तो नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा जो लिखा हुआ है मेरे पीछे बोर्ड में, तो ये सारा जो है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण इतिहास के कुछ प्रश्न हैं, उसके अलावा आपका भूगोल के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। राजनीति के कुछ कुछ प्रश्न हैं। इस तरह से जो है ये जीके जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न हैं जो आपके आगामी जितने भी सारे परीक्षाएं हैं उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएँ हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, ठीक है। तो दोबारा कहना चाहूँगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी सारे झारखंड से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी जानकारी के अलावा अन्य किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जानकारी, और इसके साथ साथ आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, चाहे आपका एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा रेलवे का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और इसके अलावा बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, सारे सेक्टर्स की जानकारी हमारे चैनल एग्जामिनर नोट बॉक्स की ओर से दी जाती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और स्टार्ट करूंगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि कोई इम्पोर्टेंट शब्द है जिसे मुझे बड़े बड़े अक्षरों में आपको अगर बताना है तो यहाँ पे मैं लिख करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न को करेंगे, ठीक है। और शायद आपको यहाँ पे इसमें बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था इसमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था और शॉर्ट में लिखना था, इसीलिए जो है छोटा छोटा है। लेकिन मैं आपको इतना क्लियरली, इतना स्पष्ट रूप से समझा दूंगा कि आपको जो है इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको अपने साथ एक कॉपी जिसमें आपको सारा झारखंड सामान्य ज्ञान लिखना है, उसके साथ साथ एक कलम, ये दो चीज़ आपको ले करके इस वीडियो में बैठना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड यानी हमारा राज्य झारखंड, तो झारखंड का अर्थ क्या होता है ये हमारा सबसे ऊपर में यहाँ पे प्रश्न है। तो झारखंड का अर्थ होता है आपका झाड़ों का देश, झाड़ों का देश, ठीक है। झाड़ों का देश, अब झाड़ किस तरह लिखना है तो इस तरह, ठीक है। ये हो गया आपका झाड़ों का देश क्या कहलाता है, झारखंड हमारा राज्य जो है जिसका अर्थ होता है झाड़ों का देश, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। तो झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, हमारा रांची है, ये सभी को पता है। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, रांची। तो इससे एक प्रश्न ये बन सकता है कि हमारा जो झारखंड का राज्य है रांची, उससे कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है। तो पृथ्वी की कौन सी रेखा गुजरती है, तो पृथ्वी का जो है कर्क रेखा जो है वो झारखंड राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। कौन सा रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखिए, अगला आपका पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति को बताएं। क्या बताएं, झारखंड राज्य का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो झारखंड राज्य का जो हमारा भौगोलिक स्थिति है वो आप कह सकते हैं कि झारखंड राज्य जो है हमारा मध्य भारत का जो एक विशाल पठार है, तो मध्य भारत में जो विशाल पठार है उसके उत्तरी भाग में झारखंड राज्य स्थित है। दोबारा बता दूं, भारत के मध्य क्षेत्र में एक विशाल पठार है जिसका पूर्वी भाग को ही झारखंड राज्य कहा जाता है। यह है इसकी भौगोलिक स्थिति। अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य जो है, तो झारखंड राज्य समुद्र से कितना निकट है। समुद्र जो है हमारा तट जो है, समुद्री तट, उससे कितना निकट है, तो 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर पर है। समुद्र तट से झारखंड राज्य का बॉर्डर 100 किलोमीटर
के आसपास है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ सकता है कि झारखंड जो राज्य है उसके पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है, पूरब की ओर कौन सा राज्य है। तो झारखंड के पूरब की ओर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल पड़ता है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। अब पूछ सकता है कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है हमारा झारखंड राज्य के पश्चिमी भाग में पड़ता है। इसके अलावा अगला देखिए, अगला आपका पूछ सकता है कि झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में हमारा बिहार है। और हम सभी को मालूम है कि झारखंड जो है वो बिहार से ही अलग होके बना था। ठीक है, अगला देखिए, पूछ सकता है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है, तो झारखंड के दक्षिण में पड़ता है उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। ठीक है, रायपुर। अगर जयपुर रहता तो वो राजस्थान की राजधानी होता, यानी राजस्थान की राजधानी होता। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा सकता है कि झारखंड के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक की लंबाई कितनी है। क्या पूछा जा सकता है, झारखंड के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक की लंबाई कितनी है। तो हमारा जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर है झारखंड के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की लंबाई। इसके विपरीत और एक चीज पूछा जा सकता है कि झारखंड के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट की लंबाई कितनी है, तो है 463 किलोमीटर यानी 463 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड का कुल क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो हमारा है वो है भारत में झारखंड का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। यानी पूरा जो संपूर्ण जो भारत है, पूरा जो हमारा जो संपूर्ण भारत है उसमें झारखंड जो है, हमारा झारखंड जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसका क्षेत्रफल है हमारा 2.42%। कितना, 2.42%। ये पूरा संपूर्ण भारत में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है कितना, 2.42%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड कितनावा राज्य है। यानी जितने भी राज्य हैं हमारे देश में उसमें वो कितनावा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो 15वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर, 15वें नंबर पर आता है। अगला देखिए, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड का राजकीय पशु क्या है। यानी जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसी प्रकार से झारखंड का राजकीय पशु होता है वो है हमारा हाथी। क्या है, हाथी यानी एलिफेंट। पूछ सकता है कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, तो पक्षी हमारा कोयल है। पूछ सकता है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, तो है साल। कौन सा, साल। अच्छा, राजकीय पुष्प पूछ सकता है तो क्या है, पलाश। क्या है, पलाश। पलाश जो है हमारा झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प है। पुष्प यानी फूल है। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है। यानी जितने भी राज्य हैं
उसमें जनसंख्या के दृष्टि से भारत कौनसेवें स्थान पर आता है? तो 10वां स्थान, कितना? 10th, 10वां स्थान पे आता है। अगला देखिए, झारखंड जो है, झारखंड वो जनसंख्या घनत्व में कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक है? तो झारखंड का कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है? तो ये हमारा हो जाएगा धनबाद। क्या हो जाएगा? धनबाद। लेकिन उसके विपरीत अगर पूछ देता कि झारखंड का कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है, तो होता गुमला। क्या होता? गुमला। अगला देखिए, 2001 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था झारखंड का? तो ये था आपका प्रति 1000 व्यक्तियों में 941 महिलाएं। फिर से, प्रति 1000 पुरुषों में 941 महिलाएं। ठीक है। अगला देखिए, अच्छा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो वो हो गया कोडरमा। ठीक है। अच्छा अगला देखिए, झारखंड का इतिहास आरंभ कब हुआ? तो झारखंड का इतिहास आरंभ हुआ पूर्व पाषाण काल में। कब? पूर्व पाषाण काल में। अगला देखिए, झारखंड का उल्लेख पुंडू, क्या है? पुंडू। देखिए किस तरह, पुंडू। ठीक है। झारखंड का उल्लेख पुंडू से किया गया, पुंडू से किया गया। तो किसमें किया गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण। यहाँ पे लिखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। तो झारखंड राज्य का अन्य नाम क्या है? पुंडू। और वो कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला देखिए, मगध राज्य, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी उद्गम स्थल तक मानी जाती है? दोबारा, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो ये होगा दामोदर। कहाँ तक माना जाता है? दामोदर नदी जो है वहाँ तक माना जाता है कि मगध राज्य जो है वहाँ तक हुआ। ठीक है, सीमा वहाँ तक हुआ ये माना जाता है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से है? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख आटवी के नाम से है। कौन सा? आटवी के नाम से जाना जाता है। वी। ठीक है, आटवी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, चाईबासा खुदाई में क्या मिला? झारखंड का एक क्षेत्र है चाईबासा, वहाँ पे खुदाई में क्या मिला था? तो चाईबासा के खुदाई में इंडो सिथिरियन सिक्के मिले थे। क्या मिले थे? इंडो सिथिरियन। इंडो तो आप लिख लेंगे, सिथिरियन यानी 100 में ई की मात्रा, फिर थ में ई की मात्रा, फिर र में ई की मात्रा, फिर य, फिर न, सिथिरियन सिक्के। ठीक है, इंडो सिथिरियन सिक्के जो है वो चाईबासा खुदाई में मिले थे। अगला देखिए, अगला पूछ सकता कि सिंहभूम जो है, सिंहभूम की खुदाई में क्या मिला? तो सिंहभूम की खुदाई में मिला था रोमन सम्राटों के सिक्के। कौन सा? रोमन सम्राटों के सिक्के मिले थे। अगला पूछ सकता है कि रांची की खुदाई में क्या मिले थे? तो रांची के खुदाई में जो मिले थे वो हमारा है कुषाण कालीन सिक्के। कौन सा? कुषाण कालीन सिक्के मिले थे, कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। अगला देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ? प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ? तो 1797 यानी 1797। ठीक है। अगला देखिए, रामगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो रामगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो हमारा है 1368। कब हुआ था? 1368 में, 1368
8 में हुआ था। ठीक है, अगला, रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया? तो ये था 1538 में, 1538, 1538 में रोहतासगढ़ पर शेर खां ने अधिकार किया। अगला, किस कारण मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? किसकी ओर? कोकरह। कोकरह एक जगह है, ठीक है, कोकरह। तो कोकरह जगह जो है, इस जगह पर मुगलों का ध्यान गया। किस कारण गया था? तो वो कारण था हमारा हीरो की वजह से। वहाँ क्या पाया जाता था? हीरा। तो हीरो की वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया। अगला, अकबर शासन काल में झारखंड के प्रमुख शासक वंश कौन कौन से थे? तो एक था कोकरटक, कोकरटक। तो कोकरटक में नागवंश था। पलामू में चेरो वंश था, चेरो। ठीक है, सिंहभूम में आपका सिंह वंश था। सिंहभूम में कौन सा वंश था? सिंह वंश, सिंह वंश। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, अकबर ने कोकरह पर कब्जा कब किया? कोकरह मैंने अभी बताया जो हीरो के लिए फेमस था। तो वो अकबर ने 1585 में 1585 में कब्जा किया। अच्छा अगला, झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो झारखंड के किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो शंख। क्या है? शंख। किस तरह लिखना है? शंख। ये हमारा हो गया शंख। ठीक है, अगला, इब्राहिम खान ने कोकरह पर 1615 को आक्रमण करके किसको बंदी बनाया? तो दुर्जन साल को। किसको? दुर्जन साल को बंदी बनाया था इब्राहिम खान ने कोकरह पर 1615 को आक्रमण करके। ठीक है, अगला, पलामू किला निर्माण किसने कराया? तो पलामू किला का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था प्रताप राय ने। किसने? प्रताप राय ने। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रताप राय। अगला, 1662 यानी 1662 से 1674 यानी 1674 तक पलामू का चेरो शासक कौन था? कौन सा शासक? चेरो। चेरो शासक कौन था? तो मेदिनी, मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी कैसे लिखना है? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय जो थे वो 1662 से 1674 तक पलामू का चेरो शासक था। अगला, तो मेदिनी राय को और किस नाम से जाना जाता था? तो न्यासी राजा। कौन सा राजा? मेदिनी राय को, ये जो मेदिनी राय हैं इन्हें न्यासी राजा, न्यासी राजा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड में अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए? पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए? तो सिंहभूम में आए थे। कहाँ पे? सिंहभूम में आए थे। अगला, कोल्हन क्षेत्र किस लिए प्रमुख है? तो वहाँ पे कोल्हन क्षेत्र में हो जाति के लिए प्रमुख था। और हो जाति का देश पर अंग्रेजों के 1837 को अधिकार किया। तो सॉरी, देखिए, कोल्हन क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोल्हन क्षेत्र को हो जाति का देश माना जाता है। क्या? हो जाति। हो एक जनजाति है जिसका देश माना जाता है, जिस पर अंग्रेजों ने 1837 यानी 1837 में अधिकार किया, मतलब वहां पे कब्जा कर लिया था। अगला देखिए, गंगा नारायण के द्वारा भूमि विद्रोह कब किया गया? तो गंगा नारायण के द्वारा भूमि विद्रोह 1832-33 में किया गया, यानी 1832 से 1833 के बीच किया गया था। और पूछ सकता है कि गंगा नारायण के द्वारा जो भूमि विद्रोह किया गया था वो कौन कौन से क्षेत्रों में किया गया? तो एक था ढाल भूम,
यहाँ पे लिखता हूँ ढाल भूम, और दूसरा था आपका बड़ा भूम, बड़ा तो आपको पता है बड़ा, और एक पाटकुम, कौन सा, पाट कुम परगना, यानी 3 प्रमुख क्षेत्र था। पहला ढाल भूम, दूसरा आपका था बड़ा भूम, और तीसरा आपका था पाटकुम परगना। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड में हो विद्रोह कब से कब तक हुआ, तो 1820 से 1821 तक हुआ। और किस क्षेत्र में हुआ था, तो झारखंड में हो विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। कहाँ, सिंहभूम में। अच्छा, अगला तमाड़ विद्रोह, कौन सा विद्रोह, तमाड़। तमाड़ किस तरह लिखना है, तो माड़। तो तमाड़ विद्रोह कब हुआ, तो 1789 1789 को हुआ। ठीक है, पूछ सकता है चेर विद्रोह, ये जो चेर है, तो चेर विद्रोह कब हुआ, 1800 में हुआ, 1800 में हुआ। ठीक है, 1800 में हुआ। ठीक है, सरदारी आंदोलन कब हुआ, तो 1860 में हुआ, 1860 में हुआ। अच्छा, अगला जयप्रकाश नारायण को 8 नवंबर 1942, जयप्रकाश नारायण को 8 नवंबर 1942 को जब उन्हें हजारीबाग जेल में कैद किया गया था, तो वो 8 नवंबर 1942 को वहाँ से फरार हो गए थे, यानी भाग गए थे। ठीक है, कहाँ से भागे थे, तो हजारीबाग जेल से भागे थे, ये पूछ सकता है। अगला श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड के रांची शहर में कब आए, तो 4 जून 1917 को आए थे। किसके बुलाने पर, श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने पर गांधी जी रांची आए थे 4 जून 1917 को। ठीक है, 1917 को आए थे। अगला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार झारखंड आए, तो टोटल 4 बार आए थे। ठीक है, टोटल 4 बार झारखंड आए थे। अच्छा, अगला कि झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या कहा, जो किसी दूसरे जगह से झारखंड में आकर बसते थे उसे आदिवासियों ने क्या कहा, तो आदिवासी उन्हें बुलाते थे मधेसी। क्या बुलाते थे, मधेसी। देखिए मधेसी ऐसे लिखना है, सी। ठीक है, मधेसी बुलाते थे। कौन बुलाते थे, आदिवासी बुलाते थे। किन्हें बुलाते थे, जो दूसरे जगह से आकर झारखंड में बैठते थे। ठीक है, अगला देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज, कौन सा, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो स्थापित किया गया था जुलाई 1920 में। पूछ सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1920 में हुई थी। और किन्होंने की थी, तो जूलियस लकड़ा ने। किसने, जूलियस लकड़ा, जूलियस लकड़ा। अच्छा, अगला पूछ सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम था, तो आदिवासी पत्रिका। कौन सा, आदिवासी पत्रिका। अगला देखिए, जनजातीय भाषा में हूल, जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ होता है, ये हो गया हमारा हूल। तो हूल का क्या अर्थ होता है, हूल का अर्थ होता है क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी होते हैं ना, उन्हें जनजातीय भाषा में हूल कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, दोबारा, छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 1981 में, यानी 1981 में। ठीक है, अगला, हमें पता है कि झारखंड में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू। तो आजसू से एक प्रश्न है कि आजसू का पूरा नाम क्या है, आजसू यानी AJSU। तो आजसू का पूरा नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। क्या नाम है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन।
पूछ सकता है कि ये जो आजसू जो राजनीतिक पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई, तो 22 जून 1986 को। कब हुआ था? 22 जून 1986। 22 जून 1986 को हुआ था। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति बनाई। जो हमारा भारत सरकार है, भारत सरकार को ही केंद्र सरकार कहा जाता है। तो केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति बनाई और वो कब बनाया था? 1989 को, यानी 1989 को बनाया था। अगला, 1985 के विधानसभा चुनाव में JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटें जीती थी? किसमें? विधानसभा चुनाव। कब का विधानसभा चुनाव? 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटें जीती थी? तो कुल 14 सीटें जीती थी। कितना? 14 यानी 14। अगला, झारखंड में हिंसात्मक आंदोलन किसने चलाया? झारखंड में हिंसात्मक आंदोलन किसने चलाया? तो आजसू ने चलाया था। आजसू, अभी बताया। आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने चलाया था। ठीक है। अगला, बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? फिर से, बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड यानी अलग झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो 1997 में। 1997 यानी 1997 में विधेयक लाया था। ठीक है। अगला, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग क्या है? तो झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग जो है वो हमारा है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार हमारा जो है झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। ठीक है। अगला, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी क्या है? तो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी जो है वो हमारा पारसनाथ है।